सर्दी के टाइम में किसका मन करता है कि सुबह उठ के बेड छोड़कर और किचन में जाए, ठंडे पानी को यूज करें। लेकिन सबको टाइम पे स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है, तो फिर आपको भी तो टाइम पर उठना ही होगा। तो इसके लिए सबसे पहले उठना होता है हमें। और अगर 5 मिनट भी हम आलस कर जाते हैं ना, तो लगता है कितना लेट हो गया हमारा 5 मिनट दूसरे के लिए, फिर उसका भी लेट होता चला जाता है स्कूल में। तो इसलिए समय पे उठ जाओ तो सारे काम समय पे भी हो जाते हैं। अब फ्रेश होकर आ गई थी तो बाल को थोड़ा ऊपर कर लूँ, फिर खाना बनाने की तैयारी करते हैं। इस समय बाहर तुरंत जाने का मन नहीं करता है, क्योंकि बाहर का मौसम ना एकदम ठंडा होता है, तो बिल्कुल भी उठकर दरवाज़ा भी खोलने का मन नहीं करता है। इसलिए गेट हम बंद करके रखते हैं सुबह का टाइम, कि हवा ना आए बाहर से और रूम गर्म रहे। उसके बाद यहाँ पर मैंने रात को ही आलू बॉयल करके रखा था और ब्रोकली को हल्का भाप करके रख दी थी कि सुबह फ्राई कर लेंगे। आलू ब्रोकली को थोड़ा सा मतलब कि हाफ़ बॉइल्ड था, इसको फ्राई करेंगे तो थोड़ा सा मतलब पूरा कुक हो जाएगा। और इसकी सब्ज़ी नहीं, इसको हम भर के बनाना था। इसको मैं मैश कर रही थी और ये बन गया हमारा आलू ब्रोकली का मिक्सचर बन गया, तैयार हो गया। अब इसको हम आटे में भर लेंगे। और आलू ब्रोकली इसलिए बनाया था एक साथ, क्योंकि बच्चे ना सिर्फ ब्रोकली तो खाते नहीं, तो आलू जब डाल लो ना तो वो थोड़ा सा टेस्ट अलग हो जाता है, और जैसे कि भरने में भी इजी हो जाता है, और ये एक हेल्दी फूड भी हो गया। तो दोनों बच्चों के लिए मैं यही बना रही थी। और इसके साथ ना आटा मैं इसके लिए इसलिए मॉर्निंग में गूँथ रही थी, क्योंकि अगर सॉफ्ट गूँथा रहेगा तो वो अच्छे से भरने में बनेगा। तो इसमें मैंने थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा तेल और अजवाइन डाल दिया था, और आटा को खूब अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी देके जब सानते हैं ना, सॉफ्ट आटा रहेगा तो उसकी ना रोटी बहुत अच्छी बनती है भर के। इसलिए मैंने मॉर्निंग में ही गूँथा था कि ये अच्छे से भर के बनेगा और बच्चों के लिए अच्छा होगा। यहाँ आलू ब्रोकली के पराठे के साथ मैं दही दे दूँगी बच्चों को, क्योंकि अगर चटनी दूँगी ना तो वो भी स्पाइसी हो जाएगा, फिर बच्चों को खाने में मतलब एक मीठा होगा तो वो खाने में बनता भी है। तो इसलिए मैं पीसेज में कट कर दी थी कि खाने में इजी रहे और एक एक पीस उठा के खा सके। और यहाँ पर मैंने दही में भी शक्कर डाल दिया था और इसके साथ खा सकते हैं वो इजी वे में। यहाँ पर शेलक रेडी हो रही थी और श्री भी साथ में उठ गई थी। साथ ही चाय बनकर तैयार थी, ब्लैक टी था। तो ये कुछ देर टाइम मिलता है ना तो पी लेते हैं, नहीं तो श्री को जब रेडी करती हूँ और खाना खिलाती हूँ उस टाइम पी लेती हूँ। तो टाइम था तो इसलिए उस समय ही हम लोग पी लिए। और यहाँ पर श्री रेडी हो गई थी, उसको दूध पिला रही थी, वो पीना नहीं चाह रही थी, लेकिन इसलिए उसे प्यार से थोड़ा सा पिलाना पड़ता है। मॉर्निंग का टाइम भी होता है ना, बच्चे ज़्यादा खा पी कर जाना पसंद नहीं करते, भूख लगी नहीं होती है जल्दी, इतनी जल्दी सुबह। फिर यहाँ पर स्कूल चले गए थे बच्चे। उसके बाद मेरी रूटीन जो क्लीनिंग की शुरू होती है वो मैं करने स्टार्ट कर देती हूँ। अगर मैं बैठ जाती हूँ ना तो फिर आलस लगता है, इसलिए ठंडी के टाइम में ना अगर थोड़ा सा कंबल में बैठ जाओ ना तो फिर उठने का मन नहीं करता है, फिर तो वो 1 घंटा कब गया पता ही नहीं चलता। इसलिए कंटिन्यू काम को अगर हम करते रहते हैं तो हमें करने की जैसे कि एनर्जी रहती है, और वो हम उस रूटीन में रहते हैं। अगर बैठ गए तो फिर तो आराम मिल जाता है, इसलिए फिर डिले हो जाता है। ठंडी के दिन में जितना जल्दी सुबह काम कर लो, धूप मिल जाती है आपको फिर आराम से बैठने के लिए। और यहाँ पर वो भी अपना रेडी हो रहे थे और मैं अपना काम कर रही थी, क्योंकि उनका ऑफिस का भी कुछ काम होता है तो वो अपना साथ के साथ करते हैं और रेडी भी होते रहते हैं। यहाँ पर मेरी क्लीनिंग ऑलमोस्ट ऊपर से डस्टिंग हो चुकी थी, तो इसके बाद फिर मैं झाड़ू लगा रही थी। किचन के डब्बों को मैं साफ़ करते हुए जा रही थी, क्योंकि ऊपर से आटा निकालती हूँ या कोई भी चीज़ चावल निकालो तो ऊपर में ना जो ढक्कन होता है वो गंदे हो जाते हैं, तो इसको बस ऊपर से गीले कपड़े से पोंछ देने से वो क्लीन भी लगते हैं और साफ़ सुथरे लगते हैं। हम कोई चीज़ यूज करते हैं तो वो गंदे हो ही जाते हैं, और यूज करने में भी जैसे आपको एक प्रॉपर साफ़ नहीं करना पड़ेगा अलग से टाइम लेके। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो किचन में ना बहुत ज़रूरी होती हैं, ध्यान देने लायक होती हैं।
तो ये होता है, मसालों को डब्बों को भी इसी तरीके से ऊपर से साफ़ करते रहेंगे ना तो यूज करने में भी आपका ठीक रहता है। कोई दूसरा आप एक किचन को यूज करता है तो उसे भी नहीं लगेगा कि कितने दिनों से साफ़ नहीं हुआ है, आपका वो डब्बा साफ़ सुथरा ही रहेगा। सारी रूमों में झाड़ू लगाते हुए मैं आ गई थी, लास्ट रूम में झाड़ू लगा रही थी। इधर से मैं बाहर की तरफ अब निकल जाऊंगी बालकनी में, तो ईजी रहता है। उधर से भी दो दरवाजे हैं ना, तो उधर से भी मैं निकाल देती हूँ झाड़ू को, और दोनों दरवाजे से झाड़ू निकालते हुए ना फिर बालकनी सफाई कर लूँगी इसी के साथ ही। तो बालकनी में सफाई हो गई थी, उसके बाद फिर मैं आ गई थी पोछा लगाने के लिए। तो बस यहाँ पे मैं स्टार्ट करती जा रही थी और लाइट ऑफ करती जा रही थी। वो भी नहा के बैठ गए थे, रेडी थे, अब वो नाश्ता करके निकल जाएंगे ऑफिस के लिए। उनके जाने के बाद फिर मैं फ्रेश मतलब नहाने के लिए गई थी, क्योंकि छोटे मोटे और भी काम होते हैं तो वो निपटाने के बाद ही मैं गई थी नहाने के लिए। फिर काम करते करते लेट हो ही जाता है और उनको तो टाइम पे निकलना होता है, तो वो चाय पी कर नाश्ता करके निकल गए। साथ में मैंने भी बैठ के चाय पी लिया था। फिर ठंडी के दिन में जल्दी जल्दी काम करने के लिए अगर आप सोचोगे ना तो हो नहीं पाता है। एक तो बॉडी भी पता नहीं क्यों धीरे धीरे वर्क करती है, कितना भी जल्दी चाहो आप, जल्दी जल्दी काम होता ही नहीं है। ना जल्दी सब्जी बनेगी, ना जल्दी से आपका कोई काम निपटेगा। सर्दी के दिन में ऐसी चीज़ें हो जाती है। और यहाँ पर ना बाल जो गीले थे उसको मैं बैठ के ना थोड़ा धूप लगा लूँगी। नहाने के बाद थोड़ा देर धूप में बैठो, सुबह की धूप अच्छी भी लगती है, जलती नहीं है और अच्छा लगता है धूप में बैठने में। अब मैं धूप में बैठ गई, अपने पराठे लेकर आ गई थी, बाहर ही खा लूँगी। थोड़ी देर धूप में बैठने के बाद और अब पेट पूजा करने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ अंदर के लिए, क्योंकि मुझे किचन का और भी काम था। दोपहर का जो लंच था वो तैयार करना था। ये काम तो लगा ही रहता है, किचन का तो कभी छुट्टी होती ही नहीं है हमारी। 3 टाइम का खाना तो बनाना ही होता है। और फिर बच्चे घर में हैं तो आपको तो एक से खाना बनाने से तो काम ही नहीं चलता है, क्योंकि बच्चे भी ना तरह तरह की चीज़ें बना के दो तभी खाते हैं। एक चीज़ तो आप 3 टाइम खिला नहीं सकते। यहाँ पर मैं ना ये प्रिपरेशन करके गई थी, नहाने के पहले इसकी तैयारी करके गई थी। बेसन को घोल के गई थी कि थोड़ी देर वो फुला रहेगा तभी तो बड़ी वो अच्छी बनती है, सॉफ्ट बनती है। तो इसमें मैंने सारे मसाले जो देसी मसाले होते हैं, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च डाल दिया था, कश्मीरी लाल मिर्च, तो ये सारी चीज़ें डाल दी थी। और धनिया इसमें जो होता है ना, थोड़ा सा मैंने घर का भुना हुआ यूज़ किया था बड़ियों में, तो उससे थोड़े से पकौड़ी जो बनती है वो अच्छी लगती है खाने में। तो यहाँ पर मैंने जब वो जैसे तलने के समय ही मैंने सारी कड़ी पत्ते और जो तड़का लगाना है वो सारी चीज़ें तैयार करके मैं सामने ही रख ली थी कि कोई चीज़ मिस ना हो। तो यहाँ पर मैंने कड़ी पत्ता भी ले लिया था। जब ये कड़ी पत्ता ना अलग से मैं रखती हूँ सुखा के, कि रात को यूज करना होता है ना, तो रात को हम तोड़ते नहीं हैं पत्तों को, इसलिए मैं अलग से तोड़ कर और उसको फ्रिज में स्टोर करके रखती हूँ। यहाँ पर मैंने पंचफोरन जैसे कि जीरा, अजवाइन, थोड़ी सी मेथी, 3-4 दाने और राई और हींग का तड़का लगा दिया। उसके बाद करी पत्ता और 2 हरी मिर्च, उनमें ही लाल मिर्च था वो डाल दिया, लगा दिया था बेसन का घोल। तो बस इसको पकने देंगे। और जो घोल था उसमें भी मैंने मसाले डाल दिए थे, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च, गरम मसाला भी। उसके बाद ये धीरे धीरे पकेगा, थोड़ी देर और मैं धूप ले लूँगी, थोड़े से कपड़ों को पलट दूँगी और इसी तरीके से वो ना धीरे धीरे पकता है तो अच्छे से पकता है, क्योंकि बेसन को थोड़ा सा पकने में टाइम रहता है, तो इसलिए हम तेज़ करके पका नहीं सकते, धीरे धीरे पकने देते हैं। जब वो धीरे धीरे पक जाता है उसके बाद हम इसमें जो भी बड़ियाँ थी उसको डाल देंगे। और सच में बड़ियाँ बहुत अच्छी मेरी फुली फुली और सॉफ्ट हुई थी। उसको मैंने हल्का ढक के रखती हूँ, हल्का खोल के रखती हूँ, क्योंकि ना वो अगर ढक दूँगी ना पूरा ऊपर से गिर जाएगा, फिर गैस गंदा हो जाएगा। और इसी के साथ ही ना मैंने बाल अभी खुला रखा था लेकिन अभी सूखा नहीं था, ये बाल फेस पर आ रहे थे तो मैंने हेयर बैंड लगा लिया था। ये सियाला की हेयर बैंड थी लेकिन मेरे ऊपर अच्छी लग रही थी तो फिर मैंने लगा ली थी। और बेड भी देखो अच्छे से मैंने कर दिया था, तो
बस यहाँ पे श्री आ गई थी तो इसलिए मैं दौड़ के भाग रही थी बाहर जब खड़ी थी तो, और श्री को लेकर आ गई स्कूल से। पीछे वाला ये वाला ये वाला जंप कर लो और निकाल लो।